इमेजिन करो क्लास में टीचर कुछ देर के लिए बाहर गया है और लास्ट बेंच में एक मस्कुलर सा बंदा आता है और बोलता है, भाई पंजा लड़ाएगा। उसके फोर आर्म बड़े हैं, उसके बाइसेप तुमसे भी बड़े हैं और ग्रिप और ज़्यादा स्ट्रांग है। इन सब बातों को छोड़ के अगर तुम अपनी लाइफ में डोमिनेट नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर तुम लोग हमेशा डरते रहोगे, हारते रहोगे, तो शायद धीरे धीरे करके तुम लोग के अपने भी तुम्हारी रिस्पेक्ट न करें। अब बात करते हैं आर्म रेसलिंग की। क्या आर्म रेसलिंग सिर्फ मसल साइज का गेम है? नहीं, ऐसा नहीं है। आर्म रेसलिंग में तुम्हारी बाइसेप नहीं लड़ती, उसमें लड़ते हैं तुम्हारी फोर आर्म, रिस्ट, फिंगर्स, एल्बो एंड शोल्डर और बॉडी पोजीशनिंग। ये सब एक सिस्टम की तरह काम करते हैं और अगर हम लोग अपने फोर आर्म के बारे में कम्प्लीटली समझ गए तो हम लोग अपने आर्म रेसलिंग में डोमिनेट कर पाएंगे। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारी आर्म एनाटॉमी की एंड टॉप 4 टेक्निक जिससे हम लोग अपने आर्म रेसलिंग का हर एक मैच जीत सकते हैं या फिर एकदम बेटर टक्कर दे सकते हैं। आर्म एनाटॉमी, हम लोग के बोन का स्ट्रक्चर कैसा है? अपर आर्म में एक मेन बोन होती है, ह्यूमरस, और एल्बो के नीचे फोर आर्म में 2 बोन्स होती हैं। जब हम लोग आर्म रेसलिंग करते हैं तो हमारी एल्बो पाइवट पॉइंट का काम करती है एंड हमारी मसल हम लोग के आर्म रेसलिंग में ताकत लगाने का काम करती है। अब मसल की बात करें, अपर आर्म में सिर्फ एक फेमस मसल है, बाइसेप। बाइसेप एल्बो को फ्लेक्स करने में काम आता है लेकिन फोर आर्म रोटेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो बेसिकली आर्म रेसलिंग में हमारी एक मसल इंपॉर्टेंट है, ब्रेकियालिस मसल। ये मसल एल्बो फ्लेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल है एंड तुम्हारे कंप्लीट फोर आर्म में जहाँ से भी पावर आती है, तुम्हारे ग्रिप की, तुम्हारे रिस्ट कंट्रोल की, ये सब उसमें हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए जब आप रिस्ट कर्ल्स करते हो तो ये वाली मसल एकदम एक्टिव हो जाती है। तो समझे, आर्म रेसलिंग में हम लोग बाइसेप वर्सेस बाइसेप नहीं कर रहे, एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आता है हैंड, रिस्ट, फोर आर्म, एल्बो, अपर आर्म और बॉडी पोजीशनिंग। अब हम लोग ये सब चीज़ें को मास्टर कर लेंगे तो हम लोग बन जाएंगे एकदम आर्म रेसलिंग चैंपियन। अब तुम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीख लें, अब वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और स्किप मत करना। अब इन सब की नॉलेज लेकर हम लोग टेक्निक्स में कन्वर्ट करते हैं। मूव 1 है कपिंग मेथड। मैच स्टार्ट होता है एंड सबसे पहले तुमने अपने रिस्ट को कम्प्लीटली लूज नहीं रखा, यहाँ आता है कपिंग मेथड। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो तुम अपनी पाम यानी कि हथेली को किसी ऑब्जेक्ट की तरफ कर्ल कर रहे हो। आर्म रेसलिंग में अपनी कलाई को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अपोनेंट तुम्हारे रिस्ट को ओपन कर देगा यानी सीधा कर देगा तो तुम लोग उसी टाइम सारा मैच हार जाओगे। इसके लिए एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, अपनी हथेली को कभी सीधा मत होने दो एंड तुम अपनी आर्म रेसलिंग की फाइट कभी फोर आर्म से मत लड़ो, तुम लोग इसको रिस्ट पोजीशनिंग से लड़ो। पहले मेथड में हम लोगों ने सीखा हम लोग अपनी आर्म को